Hello guys, so today we will continue chapter The Tiger King। तो इस स्टोरी को हम कंटिन्यू करेंगे और आज इसे कंप्लीट करेंगे हम, क्योंकि इस बार कोरोना की वजह से आपके सिलेबस से कुछ चैप्टर डिलीट हो गए हैं। चैप्टर 2 द टाइगर किंग, चैप्टर 3 द जर्नी ऑफ द एंड ऑफ द अर्थ एंड चैप्टर 8 मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये चैप्टर आपके डिलीट हो गए हैं। सो बिकॉज हमने ये चैप्टर शुरू कर लिया है तो हम इसे कंप्लीट कर देंगे आज। इसका कोई होमवर्क वगैरह आपको नहीं करना है। सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर फ्रॉम पार्ट 3। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधनपुरम। तो उस दिन के बाद जो भी आने वाला समय था वो इट वॉज ए सेलिब्रेशन टाइम, वो एक सेलिब्रेशन का टाइम था सभी टाइगर्स के लिए जो भी प्रतिबंधनपुरम में रहते थे। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। स्टेट ने यानी कि अंग्रेजों की सरकार ने टाइगर हंटिंग को बैन कर दिया था, यानी टाइगर के शिकार को बैन कर दिया था महाराजा को छोड़कर किसी के भी द्वारा। ए प्रोक्लेमेशन वाज इश्यूड टू द इफेक्ट, एक घोषणा की गई। प्रोक्लेमेशन मीन्स होता है एक अनाउंसमेंट, एक घोषणा। सो एक वाज इश्यूड टू द इफेक्ट दैट, तो इस संबंध में एक अनाउंसमेंट भी की गई। इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन एट द टाइगर, फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन मीन्स किसी ने अगर पत्थर भी फेंका। सो दैट इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन एट द टाइगर, अगर किसी ने टाइगर की तरफ पत्थर भी फेंकने की कोशिश की, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड। कॉन्फिस्केटेड मीन्स होता है सीज कर लेना या जब्त कर लेना, तो उसकी सारी संपत्ति और प्रॉपर्टी जो होती है वो जब्त कर ली जाएगी। द महाराजा वोड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर। तो महाराजा ने जो कसम खा रखी थी कि वो और कोई मामला तभी उठाएंगे जब अपने 100वें टाइगर को मार लेंगे। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, और शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि वो अपने एम्बिशन को पालेंगे या एम्बिशन कंप्लीट कर लेंगे जल्दी ही। नोट दैट ही फेस नो डेंजर्स, अब ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई डेंजर नहीं आया। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, ऐसा भी समय आया जब उनकी जो निशाना है वो चूक गया। द टाइगर लिव्ड अपॉन हिम, और ऐसा भी समय आया कि जब वो टाइगर उनके ऊपर कूद पड़ा या। एंड ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, और उन्होंने अपने हाथों से शेर से लड़ाई की, टाइगर से। ईच टाइम इट वाज महाराजा वू वॉन, पर हर बार जो है महाराजा ही जीते, यानी टाइगर किंग। एट अनदर टाइम ही वाज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, और एक दूसरा समय आया जब उनके ऊपर अपना जो राजपाट है उसे खोने का भी डेंजर आ गया। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधनपुरम, एक काफ़ी ऊंची रैंक का ब्रिटिश ऑफिसर था, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के राज की कहानी है। तो एक काफ़ी हाई रैंक का ब्रिटिश ऑफिसर था, वो प्रतिबंधपुरम में आया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, वो शेर का शिकार करने का काफ़ी शौकीन था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट, और उसे काफ़ी शौक था टाइगर्स की जो डेड बॉडी होती है उसके साथ फ़ोटो खिंचवाने का, जिन टाइगर्स को उसने मारा है। एज यूजुअल, जैसा कि होता ही है, ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधनपुरम, अब उसने विश की कि वो प्रतिबंधनपुरम में भी टाइगर का शिकार करेगा। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिसॉल्व, पर जो महाराजा थे टाइगर किंग वो अपने निर्णय पर पक्के थे। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, अब उन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं कोई भी दूसरा शिकार उपलब्ध करवा सकता हूँ या उसका अरेंजमेंट कर सकता हूँ कि आप टाइगर को छोड़ के किसी और जानवर का शिकार कर लें। यू मे गो ऑन ए बोर हंट, बोर मीन्स होता है सुअर, जंगली सुअर, तो आप जंगली सुअर का शिकार कर सकते हैं। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, आप एक चूहे का भी शिकार कर सकते हैं। यू मे वी आर रेडी फॉर ए मस्कीटो हंट, हम चूहे का भी शिकार कर सकते, मस्कीटो मतलब एक मच्छर का शिकार भी कर सकते हैं। बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, पर एक शेर का शिकार करना वो इम्पॉसिबल है, वो नहीं कर सकते। द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट द दुरई हिमसेल्फ, दुरई होता है जो अंग्रेज अफसर होता है उसको दुरई कहते थे उस टाइम में, हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। अब जो ब्रिटिश ऑफिसर था हाई रैंकिंग का, उसके सेक्रेटरी ने कोई अपना संदेश भिजवाया महाराजा के दीवान के थ्रू कि जो अंग्रेज अफसर हैं वो खुद शिकार नहीं करना, मतलब वो खुद ना शिकार करें तो भी चलेगा, मतलब खुद शिकार नहीं करना चाहते थे वो। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, मतलब शिकार महाराजा ही कर सकते हैं खुद।
What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. Carcass means होता है जो डेड बॉडी होती है टाइगर की। तो जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसके सेक्रेटरी ने महाराजा का जो दीवान है उसके थ्रू एक संदेश भिजवाया कि जो टाइगर का शिकार है वो महाराजा कर लें, और जो अंग्रेज अफसर हैं वो सिर्फ उनके टाइगर की डेड बॉडी के साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल। पर जो महाराजा हैं, जो टाइगर किंग हैं, वो इस प्रपोजल पर भी एग्री नहीं हुए। इफ़ ही रिलेंटेड नाउ, अब वो कह रहे हैं कि अब अगर वो नरम पड़ गए इस बात में, व्हाट वुड ही डू इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप फॉर टाइगर हंट्स। तो क्या होगा कि अगर दूसरे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं वो आए टाइगर का शिकार करने के लिए। बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। अब क्योंकि उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर को मना कर दिया था उसकी इच्छा पूरा करने से, तो महाराजा की जो राजगद्दी थी उस पर भी संकट आ गया था। द महाराजा एंड दीवान हेल्ड डिलिब्रेशंस ओवर दिस इशू। अब महाराजा और उनके जो दीवान है उसके बीच में काफ़ी विचार विमर्श हुआ, काफ़ी बहस हुई इस मामले पर। एज ए रिजल्ट, और उसका नतीजा क्या निकला, ए टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड फोर्थविथ टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता। तुरंत एक टेलीग्राम भिजवाया गया, फोर्थविथ में मतलब होता है तुरंत, अभी के अभी, टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता, जो कलकत्ता की एक काफ़ी फेमस ज्वेलरी की कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी, उसको तुरंत एक संदेश भिजवाया गया, एक टेलीग्राम भिजवाया गया। सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस, अलग अलग डिज़ाइंस के कुछ महंगे डायमंड रिंग्स भेजें। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, कुछ 50 एक रिंग आई। द महाराजा सेंड द होल लॉट टू ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। गुड लेडी मीन्स जो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ हैं उसको। सो महाराजा सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। तो महाराजा ने पूरा का पूरा जो लॉट था 50 रिंग का, वो ब्रिटिश ऑफिसर्स की जो वाइफ थी उनको भिजवा दिया। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराइसनी इंडियन लैंग्वेज में उसकी वाइफ को कहते हैं, जो दुरई अंग्रेज ऑफिसर्स को कहते हैं, और दुराइसानी मतलब उसकी वाइफ। टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। सो द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड, तो जो टाइगर किंग थे और उनके जो मिनिस्टर्स थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो वाइफ है अंग्रेज ऑफिसर्स की, वो 1-2 रिंग रख लेंगी एंड सेंड द रेस्ट बैक, और जो बाकी हैं वो वापस कर देंगी। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुराइसानी सेंट हर रिप्लाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट। पर हुआ उसका उल्टा, उन्होंने जो अंग्रेज ऑफिसर की वाइफ थी उन्होंने सारी अंगूठी रख ली 50, और उन्होंने एक मैसेज कर दिया, रिप्लाई कर दिया कि थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस गिफ्ट के लिए। इन 2 days, और 2 दिन के अंदर ही, ए बिल फ्रॉम 3 लाख of rupees केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स। जो ब्रिटिश ज्वेलर्स हैं उनसे 3 लाख का बिल आ गया। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट थ्रो ही हैड लॉस्ट 3 लाख of rupees। अब महाराजा काफ़ी हैप्पी थे कि 3 लाख का बिल जो आया है वो तो आया है। ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम्स, उनका जो राजपाट था वो बच गया। द महाराजा टाइगर हंट कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। महाराजा का जो टाइगर हंट था वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। अब 10 साल में उन्होंने लगभग 70 टाइगर्स मार लिए, या 70 टाइगर्स की हंट कर ली। एंड देन एन अनफोर्सीन हर्डल बॉट हिज मिशन टू ए स्टैंड स्टिल। और फिर एक अनजानी बाधा आ गई। हर्डल मीन्स होते कोई बाधा आ जाना, रुकावट आ जाना। हिज मिशन टू ए स्टैंड स्टिल, तो एक अनजानी बाधा ने, अनफोर्सीन मीन्स जिसको जाना ना गया हो या देखा ना गया हो, तो एक अनजानी बाधा से उनका पूरा मिशन रुक गया। स्टैंड स्टिल मीन्स होता है कुछ रुक जाए काम। द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटेंट। एक्सटेंट मीन्स होता है कोई विलुप्त हो जाना या खो जाना, डिसअपियर हो जाना। सो द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटेंट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधनपुरम। प्रतिबंधनपुरम के जो फॉरेस्ट थे, जंगल थे, उनसे टाइगर की पॉपुलेशन होती है वो ख़त्म होने लग गई, वो विलुप्त होने लग गई, टाइगर डिसअपियर होने लग गए। Who knows whether the tigers practiced birth control or committed
हराकिरी, हराकिरी मीन्स होता है सुसाइड कर लेना। तो आगे ये फ़नी वे में कहते हैं कि कौन जाने टाइगर्स ने बर्थ कंट्रोल प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया हो, या फिर उन्होंने सुसाइड करना शुरू कर दिया हो, और सिंपली रन अवे फ्रॉम स्टेट बिकॉज दे डिज़ायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन। और हो सकता है वो इस स्टेट से भाग गए हों क्योंकि उन्हें सिर्फ मरना है, तो ब्रिटिश जो ऑफिसर्स हैं उनके हाथों में मरना है उन्हें। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। एक दिन महाराजा दीवान जी के पास गए एंड दीवान जी को बुलाया, सेंट फॉर द दीवान। एक दिन महाराजा जो टाइगर किंग है उन्होंने दीवान को बुलाया। दीवान साहब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन। अब उन्होंने कहा कि दीवान साहब, क्या आपको नहीं पता कि अभी भी 30 टाइगर कम है, मतलब 30 टाइगर बाकी हैं कि मेरे इस गन को शूट करने हैं। ही आस्क्ड ब्रैंडिशिंग हिज गन। ब्रैंडिशिंग हिज गन, ब्रैंडिशिंग होता है हवा में बंदूक को लहराना या फिर थोड़ा शोबाजी करना। सो ही आस्क्ड ब्रैंडिशिंग हिज गन, उन्होंने अपनी जो गन है उसको हवा में लहराते हुए कहा यह बात। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, अब शडरिंग होता है कांपने लग जाना, किस चीज़ से डर जाना बिल्कुल। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट। अब गन से दीवान डर गया और वो कांपने लग गया और उसने कहा, योर मेजेस्टी आई एम नॉट ए टाइगर। मैं को योर मेजेस्टी आई एम नॉट ए टाइगर, मैं टाइगर नहीं हूँ। ये योर मेजेस्टी है, ये किसी राजा के लिए संबोधन है। जो प्रजा होती है और जो दीवान मंत्री वगैरह होते हैं वो उन्हें योर मेजेस्टी कह के संबोधित करते हैं, उन्हें बुलाते हैं ऐसा कह के। विच इडियट वुड कॉल यू टाइगर। अब जो टाइगर किंग है वो कह रहे हैं कि किस इडियट ने तुम्हें कहा है कि तुम टाइगर हो। नो एंड आई एम नॉट ए गन। अब वो दीवान कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं एक गन भी नहीं हूँ। यू आर नीदर टाइगर नॉर गन। दीवान साहब, आई समन्ड यू हेयर फॉर ए डिफरेंट पर्पज, आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। अब टाइगर किंग ने कहा कि तुम ना तो टाइगर हो ना ही गन हो। दीवान साहब, मैंने आपको बुलाया किसी और काम के लिए, फॉर ए डिफरेंट पर्पज। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने शादी करने का निश्चय किया है, शादी करने का फैसला किया है। द दीवान बिगेन टू बबल एवन मोर। अब दीवान है वो ज़्यादा बड़बड़ाने लग गया। बबल मीन्स होता है बड़बड़ाना। योर मेजेस्टी आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी इफ़ आई मैरी यू। अब दीवान ने कहा कि योर मेजेस्टी, मेरे तो पहले से 2 पत्नियां हैं ऑलरेडी। इफ़ आई मैरी यू, अगर मैं आपसे शादी कर लूँगा। तो ये सब एक फ़नी टॉक चल रहा है, एक फ़नी बातें चल रही है आपस में। इफ़ आई मैरी यू, क्योंकि दीवान काफ़ी डरा हुआ है तो वो उसकी बातें हैं वो काफ़ी फ़नी लग रही हैं। डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा। व्हाट आई वांट इज़ ए टाइगर, मैं जो चाहता हूँ वो है एक टाइगर चाहता हूँ मैं। तो ये उन्होंने कहा। योर मेजेस्टी प्लीज़ थिंक इट ओवर। अब जो दीवान है वो कह रहा है कि योर मेजेस्टी एक बार फिर से सोच लें। योर एंसेस्टर वर मैरिड टू ए स्वॉर्ड, आपके जो पूर्वज थे उन्होंने एक तलवार से भी शादी कर रखी है। इफ़ यू लाइक मैरी द गन, अगर आप चाहते हैं तो आप एक गन से शादी कर लें। ए टाइगर इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट। अब एक टाइगर इस जो राज्य है, ये जो स्टेट है, इसके लिए एक टाइगर ही काफ़ी है, एक टाइगर किंग, क्योंकि जो राजा हैं उनको टाइगर किंग कहते हैं। तो दीवान कह रहा है कि इस स्टेट के लिए एक टाइगर किंग ही काफ़ी है। इट डज़ नॉट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल। अब इस स्टेट को एक टाइगर क्वीन नहीं चाहिए, या उसकी कोई ज़रूरत नहीं है इसको स्टेट को। द महाराजा गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। अब महाराजा है वो ज़ोर से हंसे। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग ईदर ए टाइगर और ए गन। उन्होंने कहा कि मैं अब किसी गन से या टाइगर से शादी करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग, पर एक लड़की से शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। सबसे पहले तो आप स्टैटिस्टिक्स बताइए, मतलब आंकड़े बताइए जो हमारे आसपास के राज्य हैं, जो स्टेट्स हैं, उनमें टाइगर की पॉपुलेशन के क्या आंकड़े हैं। नेक्स्ट यू में इन्वेस्टिगेट इफ़ देयर इज़ ए गर्ल, और बाद में आप इन्वेस्टिगेट कीजिए कि उन स्टेट्स में कोई लड़की है आई कैन मैरी, जिससे मैं शादी कर सकूँ, इन द रॉयल फैमिली, राज परिवार में, ऑफ ए स्टेट विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, ऐसी स्टेट जिसमें टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो। तो यहाँ टाइगर किंग शादी करना चाहते हैं एक ऐसी स्टेट या रॉयल फैमिली में या उसकी लड़की से जिस स्टेट में टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि इनकी जो स्टेट है वहाँ से टाइगर की पॉपुलेशन कम हो गई है।
द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, दीवान ने उनके ऑर्डर्स को फॉलो किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फॉर ए स्टेट फ्रॉम ए स्टेट विच पोजेस्ड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, उन्हें एक राइट लड़की मिल गई एक ऐसी स्टेट से जिसमें टाइगर्स की पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। अब महाराजा जंग बहादुर हैं जो टाइगर किंग, वो 5 और 6 टाइगर हर बार मार देते थे जब भी वो अपने ससुराल जाते थे। इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन्स अडोन द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन प्रतिबंधमपुरम पैलेस। अब इसी तरीके से जो 99 टाइगर्स की स्किन थी, यानी कि उनकी जो खाल थी, वो शोभा बढ़ा रही थी, वो मतलब काफ़ी अच्छी लग रही थी। अडोन द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन प्रतिबंधनपुरम पैलेस। तो जो प्रतिबंधनपुरम का पैलेस था, जो महल था वहाँ का, उसकी दीवारों पर 99 टाइगर्स की जो खाल थी वो उन दीवारों की शोभा बढ़ा रही थी। आज हम इसे कंप्लीट करेंगे स्टोरी को। इसका एक नेक्स्ट वीडियो आप आज देख सकते हैं। सो वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।